चाहे अंकिता का विषय हो, चाहे श्रद्धा का विषय हो, चाहे रूबिका पहाड़िन का विषय हो, इनके पीछे कौन है, उन दरिंदों का नाम क्या है आप नहीं जानते हैं। एक तो आप अपराध करेंगे, आप हम लोगों को हत्या करते रहेंगे, हमारी बहनों को डराएंगे, बलात्कार करेंगे और नौटंकी करेंगे, क्या आप डरे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे थे देखिए यह जल सत्याग्रह का कार्यक्रम था। हम लोग 4 घंटे से लगातार जल में थे। अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग बाहर निकले हैं। हमारे यहाँ सत्याग्रह का कार्यक्रम उन बहनों को समर्पित था जिनकी हत्या हो गई, जिनके बलात्कार हो गए, जो इस दुनिया में नहीं रही, उन बहनों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम इसलिए भी था कि समाज के लोग जागरूक हों, वह जाने कि उनके समाज में हजारों भाई उन बहनों की सुरक्षा में खड़े हैं, सुदृढ़ होकर के खड़े हैं, उनका ढाल बन करके खड़े हैं। हमारा यह आंदोलन था उस सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कि अगर जल्द से जल्द हमारी बहनों की सुरक्षा को लेकर के, हमारी जो मृत बहनें हैं उनको न्याय दिलाने को लेकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यह जल सत्याग्रह का कार्यक्रम आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन का रूप लेकर के झारखंड के सड़कों पर उतरेगा। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री का कहना था कि ऐसी घटनाएं तो दिल्ली और यूपी जैसे जगहों में भी होती है। तो होती मतलब कितनी होती हैं, आप एवरेज निकाल करके देखेंगे 2020, 21 और 22 3 साल का एवरेज निकाल के देखेंगे तो प्रत्येक 4 घंटे में एक बलात्कार हुए हैं, प्रत्येक 3.5 घंटे में एक हत्या हुई है, प्रत्येक 5 घंटे में एक छिनतई हुई है और प्रत्येक आधे घंटे में कोई ना कोई घटनाएं पूरे झारखंड में घटती रहती है। इतना अपराध बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता। एक बलात्कार, एक हत्या हो जाए, जानते हैं अपराधी के सीने पर गोली खाएंगे। यहाँ के अपराधी जानते हैं कि आराम से फलना जी हैं तो हमारे पास हिम्मत है, अपराधियों के पास हिम्मत है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह अगर कहीं है अपराध के लिए तो अपराधियों के लिए तो वह झारखंड है। क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही होती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सभी के साथ होती है, लेकिन टारगेट करके आप योजना को समझिए। या लव जिहाद के तहत टारगेट करके खास करके हमारी दलित बहनों को, हमारी सरना समाज के गरीब बहनों को टारगेट करके इन लोगों को लव जिहाद फंसाया जाता है। बाद में इनका शारीरिक शोषण किया जाता है, मन भरने पर इनकी हत्या कर दी जाती है और कई एक जगह ST SC का ज़मीन खरीद करके हमारी बहनों के नाम पे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, अरबों रुपए छापे जाते हैं। यह लव जिहाद का एक मुहिम है जो कि पूरे भारतवर्ष को सुदृढ़ शिक्षित हमारे भारतवर्ष को धूमिल अर्थव्यवस्था से रहित और कमज़ोर करने का साजिश है। तो क्या लगता है कि हिंदू महिलाओं और सरना धर्म की महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है? जी, हमारी बहनों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। उनके मन में विश्वास पैदा करने के लिए भी हम लोग हैं कि हम लोग उनकी सुरक्षा में खड़े हैं। अगर उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटती है या उनकी आशंका भी होती है तो हमसे संपर्क करें, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनका साथ देंगे। जिस समुदाय का बात कर रहे हैं कि साजिश कर रहे हो तो खुद डरा हुआ है। अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने बड़े नेता बोल रहे हैं। अरे भैया, वो डरे हुए ये कि नौटंकी करने वाला बात है। क्या आपको क्या डर लगता है जी? हमारी बहनें कट रही हैं, हमारी बहनों को पीस पीस में काटा जा रहा है, डर वो रहे हैं। हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, डर वो रहे हैं। बम गोली वो चला रहे हैं, डर वो रहे हैं। लव जिहाद का एक साजिश के तहत जहां केरल और आंध्र के भी मुख्यमंत्रियों का स्टेटमेंट आया है कि लव जिहाद के तहत हमारी बहनों को फंसा करके उनको धर्म परिवर्तित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में अब प्रत्येक घर में लोग अब जानने लगे हैं। चाहे अंकिता का विषय हो, चाहे श्रद्धा का विषय हो, चाहे रूबिका पहाड़िन का विषय हो, इनके पीछे कौन है, उन दरिंदों का नाम क्या है आप नहीं जानते हैं। एक तो आप अपराध करेंगे, आप हम लोगों को हत्या करते रहेंगे, हमारी बहनों को डराएंगे, बलात्कार करेंगे और नौटंकी करेंगे, क्या आप डरे हुए हैं।